बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। भारत आलमी फोरम पर बेनकाब। अमेरिका का भारत पर जोर। निगरानों की वजाहत। ऑपरेशन की मंजूरी। और 146 करोड़ इनाम। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कनाडा में सिख रहनुमा का बेईमाना कत्ल किया गया। मगरबी दुनिया को कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से झटका लगा। हिंदुस्तान पर इंतहाई संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे भारतीय रियासत मणिपुर में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन को कत्ल किया गया। भारत मावराए अदालत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। दुनिया भारत में अक़लियतों की नस्ल कुशी पर खामोश ना रहे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमले करती हैं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया, आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तान का जो रवायती नुक्ता नज़र है कश्मीर के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से था, फ़लस्तीन के हवाले से, हिंदुत्व पे कश्मीर के हवाले से ही तो शुरू हुआ और बिल आखिर आज यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से एड्रेस जो हुआ उनमें भी इन तमाम नुकात को जो वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाते हुए तरीके से खालिस्तान के एक रहनुमा जो थे उनका बेईमाना कत्ल हुआ, उसने मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न कैपिटल्स में एक जॉल किया है और उसको झटका दिया है और यहाँ कुछ आंखें खुल रही हैं और वो संजीदा सवालात उठा रहे हैं। तो ये वो संजीदा सवालात हैं जो पाकिस्तान तो उठा रहा था, कह रहा था वो विक्टिम था इंडियन टेररिज्म का एज अ टूल, और हम लगभग कोई 2 दिहाइयों से जब से ये फ्लर्टेशन इन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फीयर के साथ शुरू की है उसमें तमाम तर तवानाइयाँ जो कुछ फ़वायद उनको जिनका उसूल उन्होंने किया है बदकिस्मती से उसी अंदाज में वो पाकिस्तान से दौरा अमेरिका कामयाब रहा। जनरल असम्बली में कश्मीर फ़लस्तीन हिंदुत्व के हवाले से नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। ईरानी सदर से कसीरुल जहती उमूर पर बातचीत की। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर क़य्यूम के सवाल पर वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान के अमेरिका और रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूस और यूक्रेन को तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। मज़ीद कहा कि मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी भी जमात को इलेक्टोरल निज़ाम में हिस्सा लेने से नहीं रोका। इस दौरे के हवाले से जो कि आज इख्तिताम पज़ीर हो गया है, हम ये समझते हैं कि बहुत मुफीद हमारी मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स हुई। थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी क्या है vis-a-vis रशिया से। रशिया हमारे नेबरहुड का एक बहुत ही अहम मुल्क है और हम उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हर सतह पे चाहते हैं। दोनों जानिब से ये डिज़ायर मौजूद है कि उसमें कुर्बतें आएँ, तजारती तौर पे, माशी तौर पे। कमिश्नर पाकिस्तान का काम है वो इन तैयारियों में मशगूल और इंशाअल्लाह जल्द इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न इसकी कोई तैयारी है। अगर कोई खुद ही पैरानॉइड होकर फील कर रहा है और इनसिक्योर हुआ है तो उसका क्या इलाज? आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद कराएं। सलामती कौंसिल को मकबूजा कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ भी बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। मसला कश्मीर की वजह से खित्ते के हालात कशीदा हैं। तमाम हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। Pakistan believes that region develops together. Therefore, Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns the cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh, and other groups operating from Afghanistan. We have sought Kabul's support
and cooperation to prevent these attacks. However, we are also taking necessary measures to end this externally encouraged terrorism. खित्ते में अमन चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुतालिक टीएम करारदादों पर अमल चाहता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि यूएन नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाता। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। Jammu and Kashmir again is certainly an issue of great importance. That's the core dispute between India and Pakistan. It is because of this issue that we have had tensions, conflicts, and wars between our two countries. We would like to have peace with India, but at the same time, it will be contingent upon the resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे, यकीनी बनाए कि कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और कनाडा से करीबी राब्ते में है। अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय हुकूमत सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस है। कनाडा और भारत में कशीदगी बढ़ गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत हक़ाइक़ सामने लाए, हम मसाइल नहीं चाहते। मोदी की फाशिज्म का दायरा कार कनाडा तक वसी। कनाडा और भारतीय हुकूमत में कशीदगी में इजाफा। कैनेडियन वजीर आजम कहते हैं, सिख रहनुमा प्रदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है। हमारे पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, मसाइल नहीं चाहते लेकिन भारत हकाइक सामने लाए। कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकारों की गुफ्तगू के रिकॉर्ड से भी नाकाबिले तरदीद शवाहिद हासिल हुए हैं। आलमी बरादरी भी मामले पर बोल उठी। कनाडा के इत्तेहादी ममालिक अमरीका, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। अमरीका का कहना है कि किसी भी मुल्क को रियायत नहीं दी जा सकती। सलामती के मुशीर जैक सिल्वान ने कहा, कनाडा और अमरीका में कोई कशीदगी नहीं है। सिख बरादरी दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान से सफीर को फौरी वापस बुलाया जाए, तिजारती ताल्लुकात मुंजमद किए जाएं। 23 सितंबर 1965 में वाघा और अटारी सेक्टर में भारतीय अफवाज ने मायूसी के आलम में आखिरी मरतबा 2 ब्रिगेडियर्स पर हमला किया, लेकिन मुंह दिखाई। राजस्थान सेक्टर में पाकिस्तान अफवाज ने डाली पर कब्जा करने की भारतीय कोशिश को नाकाम बनाया। ये हमला 22 सितंबर को बटालियन लेवल हमले के बाद किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी अफवाज के 97 भारतीय फौजियों को कैदी बनाया, जिसमें 5 ऑफिसर्स भी थे। और भारत के पार्लियामेंटेरियंस ने उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री से मुतालबा किया कि पाकिस्तान और चीन के साथ मुस्तकबिल के मुआरकों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया जाए। पाक बहरिया के लिए बड़ा दिन। पाकिस्तान और तुर्किया के कसीरुल-जहती स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात की शानदार मिसाल। PNS बाबर की मिशनिंग तकरीब आज इस्तांबुल में होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहला मुलजम क्लास जहाज PNS बाबर पाक बहरिया के हवाले करेंगे। निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और पाक बहरिया की सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तुर्क सदर से PNS करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अली अहमद से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के दिफा और खास तौर पर पाकिस्तान की नेवी की सलाहियतों के हवाले से आज एक बड़ा दिन है। आज बाज़ाब्ता तौर पर PNS बाबर की लॉन्चिंग होने जा रही है और ज़राए का कहना है कि ये लॉन्चिंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में मुनक्किद होगी, जहां पर तुर्क सदर मुतवक्के तौर पर जो है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी के हवाले करेंगे। PNS बाबर को ये कमीशनिंग तकरीब होगी। PNS बाबर की लॉन्चिंग के बाद जो है सी ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद ये कमीशनिंग का मरहला जो है ये एक इंतहाई अहम है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी के हवाले किया जाएगा। PNS बाबर जो है मिल्जिम क्लास से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तान नेवी का पहला कॉर्वेट के जदीद तरीन जंगी जहाज है, जो कि न सिर्फ सेल्फ खसूसियात से लैस है बल्कि इसके ऊपर जदीद तरीन सेंसर्स और वेपन्स जो है वो भी नस्ब किए गए हैं। और ज़राए का कहना है कि इसके ऊपर पाकिस्तान का अपना तैयार करता हरपा क्रूज मिसाइल भी नस्ब किया जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 4 जहाज़ों की तैयारी का मुआहदा था, जिसमें से पहला जहाज जो है वो आज कमीशन किया जाएगा पाकिस्तान नेवी के लिए। बाकी 3 जहाज PNS तारिक, PNS खैबर
اور جو ہیں وہ لانچ کیے جا چکے ہیں اور ان کے ٹرائل جو ہیں ان سے وہ گزر رہے ہیں اور جو ٹرائل کا مرحلہ مکمل ہوگا وہ بھی پاکستان نیوی میں باضابطہ طور پر بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. پاکستان رینجر سندھ پولیس اور حساس اداروں کی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سندھ بھر میں کارروائیاں جاری ہیں. موجکو میں گرینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 1.5 ارب سے زائد مالیت کی ذخیرہ شدہ اشیاء برآمد. اندرون سندھ میں جدید ترین اسلحہ برآمد کر لیا گیا. میرپور ماتھلوں سے ہتھیار سپلائی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. میجر جنرل طاہر اسلم ریٹائرڈ کے سرسبز پاکستان کے بارے میں خیالات. کہا زرعی حکمت عملی کے 2 پہلو ہیں جس میں 10 سے 15 لاکھ ایکڑ اراضی پر کاشت شروع کرنا ہے. زیر کاشت رقبے کو یکجا کر کے جدید زرعی آلات سے پیداوار بڑھانا ہے. Pakistan is a large country. We are a fast growing population. It was thought that we must do something to contribute to the food security in Pakistan. So when General Asim became the Chief of Army Staff, he thought of this idea of building a Green Pakistan initiative concept. Our population challenges are more. So what Green Pakistan initiative looks at is 2 prongs. The first prong is to bring the arable lands under cultivation, and the current target is million to 1.5 million acres of new land under cultivation. But the second prong of this, which is also a very important prong, is we need to consolidate our conventional agriculture to increase our productivity. So that is what actually makes a Green Pakistan initiative. The Apex Committee of SIFC has all the وال اسٹریٹ جرنل کی بھارتی دہشت گردی کے الزام کی تصدیق. وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر بھارت کو عالمی سطح پر شدید ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے الزام نے جمہوریت کے علم بردار اور خود کو جمہوریت کی ماں کہنے والے بھارت کو بے نقاب کر دیا. وزیر اعظم ٹروڈو کے پاس ٹھوس شواہد ہونے کے باعث کینیڈا کے قریبی اتحادیوں یعنی امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے حمایت کا اعلان کیا. بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری. بجلی 3 روپے 28 پیسے مزید مہنگی ہوگی. نیپرا نے 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. نیپرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. وفاقی حکومت قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی منظوری دے گی. اضافے سے 3.5 پر 159 ارب کا بوجھ پڑے گا. اضافہ مالی سال 2022-23 کی چوتھی 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد صارفین سے 6 ماہ میں وصولیاں کی جائیں گی. حکومت کے پاس سرپلس بجلی ہے. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے دکانیں جلد بند کروانے کی تجویز مسترد کر دی. کہا کہ دکانیں جلد بند کروانے سے حکومت کو نقصان ہوگا. سندھ اور پنجاب سے کہا ہے کہ تھرڈ سے براہ راست بجلی خریدیں. تھرڈ سے بجلی خریدنے پر ٹیکس سے استثنا ہوگا. پلانٹ یہاں چائنا کا تھر کول کا آئیڈینٹیفائی کر 1320 میگا واٹ کا لگ گیا ہے چائنا کا چل پڑا. اس کو 1320 میگا واٹ کو ہم ویلنگ کے تھرو ڈائریکٹ انڈسٹری کے لیے ایلوکیٹ کریں اور وہ جو اس کی کاسٹ آف انرجی ہے اس کی کاسٹ آف انرجی کے بعد ہم جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جو کہی ہے اس کو ایک ویلنگ چارج دیں گے. اس ویلنگ چارج کے تحت آپ کو وہ بجلی دلوائیں گے جس کے اندر سے ہم آپ کو سب کو یہ تمام جو اس کے گورنمنٹ کے کیپیسٹی چارجز ہم نے ان کو دیا ہے کہ اپنا وقت 9 سے 6 جو ہے اپنے کاروبار کا وقت دیکھیں کہ کس طرح, اور ان کو دوبارہ سے ان کو ٹائم دیا. پہلے ہم 9 ستمبر کو بند کرنے جا رہے تھے 6 بجے, پھر ان کو وقت دیا ہے 260 روپے کا ڈالر آج کے دن ریر کے حساب سے 90 کی ریر ہے, 290 کا ڈالر ہے ریر کے حساب سے آج کا 260 ہونا چاہیے, انفلیشن کے حساب سے 200 ہونا چاہیے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن تو آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے آلریڈی. جہاں تک یہ آئل کی چیز ہے میں نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے آفر کی ہے, تو اس سے اب انگیج کریں گے. انہوں نے آفر کی ہے, ابھی تو پہلے انہوں نے آفر نہیں کی تھی کہ پچھلے سال پاکستان میں جو ٹوٹل گیس کی سپلائی نیچرل گیس کی سپلائی جو رہی ہے وہ 20% سے کم ہوئی ہے. اب اگر ایک سال میں 20% ہماری گیس ملک کی کم ہو گئی ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ایکسیپٹ کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن. بونیر میں 150 بجلی چوروں کو دھر لیا گیا, 80 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا. لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن, 22 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. بہاول نگر میں بھی 41 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. بجلی چوروں کے خلاف کیسکو نے بھی آپریشن کیا, 1 کروڑ 88 لاکھ روپے وصول کر لیے. بلوں کی عدم ادائیگی پر 407 نادہندگان کے کنیکشنز منقطع اور نادہندگان کے 14 ٹرانسفارمر ضبط کر لیے گئے. کوئٹہ کے علاوہ لورالائی, کوہلو اور مسلم باغ میں بھی کارروائیاں کی گئیں.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का बयान जज्बात में दिया था। अगर मौका मिला तो 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक, मरियम नवाज, हसन नवाज और इसके अलावा इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुझे कौम अगर मौका देगी तो इंशाल्लाह 5 सालों में 2013 से लेकर 18 तक 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो मैंने कहा था कि 6 माह में हम खत्म करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी कौम से न गलत बयानी की न गलत वादा किया। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे, वहाँ पर उनका फकीदुल मिसाल वहाँ पर इस्तकबाल होगा। 2018 में संगीन मजाक किया गया कौम के साथ, झुरलू इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ का मैंडेट छीन लिया गया। निगरान हुकूमत इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही, किसी से इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बिलावल भुट्टो के दिल में कोई रंजिश नहीं तो उन्हें इजहार का हक है। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बहुत वजाहत से लिखा है कि 54 दिन कम अज कम इलेक्शन की जो मुहिम है इंतखाबी मुहिम, उसके लिए जमातों को मिलेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान होगा पूरे मुल्क में एक साथ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो मामला है वो अदालतों का मामला है और कानून का मामला है कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा, इसका ताल्लुक अदालतों से है। मुझे नहीं पता कि वो हिफाजती जमानत लेकर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि निगरान हुकूमत का इस बात से कोई ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर कोई दिल में कोई रंजिश हो, शिकायत हो तो ये उनका हक है। ये एक आईनी और कानूनी हुकूमत है। हम लोग किसी ट्रक पे चढ़ के इक़्तिदार पे कब्जा नहीं किया। आगे बढ़े, आपको बताएं चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। काफली के सरबराह चौधरी शुजात और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन को नागुज़ीर करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को इलेक्शन बर वक्त करवाने की हिमायत का मशवरा दिया। जमात इस्लामी और गवर्नर सिंध में क़ुर्बतें बढ़ने लगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान की दावत पर कामरान तसोरी का अदारा नूर हक का दौरा। तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिदा करने पहुंच गए। तो मैं हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और हम साथ खड़े होके इंशाअल्लाह ताला इसका इफ्तिदा भी करेंगे। एक गलतफहमी थी, उसका इजाला हो गया। कोई गलत चीज़ किसी जगह हो जाती है, उस पर हम सॉरी भी करते हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं। आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं किया। इस्लामी जमात को जो उनके काम है, जो उनका देता कि आप गैर इखलाकी और गैर मुहस्सिब नारे लगाएं। कब्जा माफिया के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे, हमारे वर्कर भी डालेंगे और आवाम भी डालेंगे। अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बातचीत हुई जिस पर कोई नाइत्तफाकी की तरफ जाना पड़, अल्लाह ना करे, तो मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन इस वादे और शर्त के साथ कि सिर्फ समोसे नहीं पकोड़े भी साथ हैं। ये गलतफहमी थी, दूर हो गई है। मेरा ख्याल है मेहमान आए हैं, अब आप इनको वैसे भी देखें ना, इनसे तो मेरी बहुत मुलाकातें होती हैं। जम्मू कश्मीर भारत का थाना कभी न होगा। भारत ने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। भारतीय मजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। क़ौम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को दो टोक जवाब। बोली, भारत के ग़ाज़बाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहिमत जायज़ और कानूनी है। जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाब देना होगा। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के नए स्पेल की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 24 सितंबर तक कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। लाहौर में मौसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया है। इस्लामाबाद में भी बादल की घन गरज, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। खित्ता पोटोहार में यालाबारी का इम्कान है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि हसन अली को टीम में क्यों शामिल किया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वजह बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थे। हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया।
फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंदन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए कि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके, तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली थी, अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फ़र्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। और अब आपको बताएंगे इस हवाले से कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब भी भारतीय वीज़े जारी ना हो सके। ज़रा के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को मसले से मुतालिक आगाह कर दिया। मुआहदे के मुताबिक बर वक्त वीज़े जारी करने का कहा था। ज़रा का कहना है कि पाकिस्तान स्क्वाड और फैंस के वीज़ों के हवाले से नहीं बताया। पीसीबी एक हफ्ते से भारतीय हाई कमीशन से राब्ते में है। एक हफ्ते से वीज़ों के जल्द इजरा के हवाले से कहा गया है, लेकिन हफ्ते के आखिरी रोज़ भी वीज़ों का इजरा ना हो सका। पाकिस्तान स्क्वाड ने 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत रवाना होना है और पाकिस्तान का पहला वार्म अप 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल्ड है। कराची के जामे क्लॉथ लखनऊ मार्केट में कस्टम, पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। खुफिया गोदामों पर मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का कई टन स्मगल शुदा कपड़ा और सामान बरामद। 4 मुलजमान गिरफ्तार। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 5 से 6 ट्रकों पर मुश्तमिल अशिया बरामद की गई। सामान जापान, यूके, कोरिया और चीन से गैर कानूनी स्मगल किया गया था। कश्मीरी और हुर्रियत रहनुमा मीरवाज उमर फारूक को 4 साल बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने 4 साल नज़रबंदी के बाद मीरवाज को रिहा किया। कश्मीरी रहनुमा को कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी मनसूख करने के वक्त गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते एक अदालत ने भारतीय हुकाम से हरासत के मामले में वजाहत तलब की थी। बाद अज़ा मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने इन्हें मतला किया कि हुकाम ने इन्हें रिहा करने का फैसला किया है। उन्होंने जुमे के खिताब में कहा कि मेरी नज़रबंदी और अपने लोगों से अलहदगी का ये दौर मेरे लिए मेरे वालिद की मौत के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ दे था। सऊदी अरब का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में आज आम तातील है। तालीमी इदारों में कल भी तातील का ऐलान। वजारत के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद रज़ाकी ने कहा है कि निजी और गैर मुनाफा बख्श तंजीमें 93वें कौमी दिन को सरकारी तातील के तौर पर मनाएंगी। खुशबुओं के शहर से इंसानियत का पैगाम। पेरिस में ह्यूमन राइट्स वॉल तामीर कर दी गई। दीवार पर मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स करके इंसानियत का दर्स दिया गया। और रोमन हमलावरों ने सेल्टिक मलका के शौहर कत्ल कर दिया। मलका अपना तख्त वापस कैसे लेगी? हॉलीवुड फिल्म बॉडी का क्वीन ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।